Hello बच्चों, let's read the question. The question is the kinetic energy of a particle moving along a circle of radius r depends on the distance covered as t equals to as स्क्वायर. ये हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी किसी भी पार्टिकल की जो मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसकी रेडियस r है, वेयर a इज अ कांस्टेंट. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ s. तो हमें क्या निकालना है, उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ s. तो देखियो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो होता है एम ए के बराबर, ठीक है. और जब कोई पार्टिकल जो है वो सर्कल में जब मूव करता है तो उस पर दो तरह के, ये रेडियस हो जाएगी r, जब मूव करता है किसी वेलोसिटी v के साथ तो उस पर दो तरह के एक्सेलरेशन काम करते हैं. एक तो आ जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at और एक आता है आपका रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ए आर. और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा. दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है. परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर. जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसकी जो वैल्यू होती है किसकी वजह से लगता है, जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होता है टूवर्ड्स द सेंटर, जो हमारा कितना होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, उसकी वजह से लगता है. तो ए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगी, क्योंकि फोर्स जो है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर है और ये एम ए के बराबर है. तो एम से एम कैंसिल, तो ए जो आता है रेडियल एक्सेलरेशन जो आता है वी स्क्वायर अपॉन आर आता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो बेसिकली डीवी अपॉन dt होता है, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो देखो हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है जो हमारी होती है हाफ एम, ठीक है, यही होती है. वो हमें दे रखी है ए एस स्क्वायर के बराबर, ठीक है, जहां पर m क्या है, मास है. तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं वो मेरे पास कितनी हो जाएगी s, और अंडर रूट में आपका कितना हो जाएगा 2a अपॉन m हो जाएगा. ये मैंने v की वैल्यू निकाल दी है. तो रेडियल एक्सेलरेशन मैं इजीली निकाल सकती हूँ. ar की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर अपॉन r. तो v की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2a s स्क्वायर अपॉन m r. ये आपके पास क्या आ गया, रेडियल एक्सेलरेशन आ गया है. अब हमें निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो है dv अपॉन dt. अगर मैं इसको ऊपर नीचे ds से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो देखो ds अपॉन dt क्या बन जाता है, v बन जाता है, वेलोसिटी, ठीक है. तो ये जाएगा v dv अपॉन ds. v की वैल्यू हम ये वाली रख देंगे यहाँ पर, और जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो हमें मिलती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वो हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो हो जाएगा s अंडर रूट 2a अपॉन m. और v का जब s के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास s का 1 हो जाएगा. तो अंडर रूट, ये तो v की वैल्यू हो गई, और v का s के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट 2a अपॉन m, ठीक है. तो ये वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, वो हमारे पास आ जाएगी 2as अपॉन m के बराबर. दोनों एक्सेलरेशन हमने निकाल लिए हैं तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, नेट एक्सीलरेशन वो जाएगा अंडर रूट ए आर का स्क्वायर. ए आर हमने कितना निकाला था, 2a स्क्वायर अपॉन एम आर, ठीक है, ये निकाला था इसका स्क्वायर, प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना निकाला, 2as अपॉन m, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. तो ये वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे तो 2as अपॉन m तो कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस s अपॉन r का स्क्वायर. ये मेरे पास क्या आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया है. तो अब मैं फोर्स निकाल सकती हूँ इजीली. फोर्स मेरा क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए के बराबर होता है. तो F इक्वल्स टू एम ए की वैल्यू रख देंगे, तो F इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 2as, m से m ये वाला जाएगा, और ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा अंडर रूट 1 प्लस s अपॉन r का स्क्वायर. ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.